आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। अगर भारत को दुनिया का डायबिटीज कैपिटल बोला जाए तो गलत नहीं होगा। 2015 तक भारत में करीब 69.2 मिलियन डायबिटिक मरीज थे। WHO के मुताबिक 2030 तक 80 मिलियन लोग भारत में डायबिटीज का शिकार हो जाएंगे। क्या इस बीमारी के इतने तेजी से फैलने की वजह भारतीयों की लाइफस्टाइल और खाने की आदतें हैं? वो इसलिए क्योंकि आम धारणा ये रहती है कि डायबिटीज खाने पीने या लाइफस्टाइल के कारण होती है, और इसलिए जिसे भी शुगर की बीमारी होती है उसने जरूर अपने खाने पीने में गड़बड़ की होगी। पर क्या वाकई ऐसा है? आज के हेलो डॉक्टर में हम बात इसी पर करेंगे। नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं वीकली हेल्थ पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर। मैं हूँ खुशबू। हेलो डॉक्टर। डायबिटीज हमारे शरीर में दबे पांव आता है, इसीलिए इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। ज्यादातर लोगों को सामान्य जांच के दौरान डायबिटीज होने का पता चलता है तो उन्हें धक्का पहुंचता है। इसीलिए चेतावनी के शुरुआती संकेतों को समझना बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन यानी शॉर्ट फॉर्म में IDF के मुताबिक डायबिटीज की वजह से पिछले साल दुनिया भर में 63 लाख से ज्यादा मौतें हुई थी। ये मौतें 20 से 79 साल के उम्र के लोगों की थी। तो ये भी कहना सही नहीं है कि डायबिटीज बूढ़ों की बीमारी है, अब ये युवाओं में भी होती है। तो हमारे साथ इस पर बात करने के लिए आज डॉक्टर स्मृति पाहवा इंटरनेट कॉल पर जुड़ गई हैं। डॉक्टर स्मृति अभी फिलहाल एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आरोग्य वर्ल्ड में एज अ रीजनल डायरेक्टर काम कर रही हैं। पब्लिक न्यूट्रिशन में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर चुकी हैं। साथ ही पिछले 20 साल से वो अलग अलग NGOs के साथ जुड़ी रही हैं ताकि लोगों को डायबिटीज जैसी और कई गंभीर बीमारियों के बारे में अवेयर करा सके। स्वागत है डॉक्टर स्मृति पाहवा आपका आज तक रेडियो पर। थैंक यू। जिस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करती हैं, आरोग्य वर्ल्ड, उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत आपसे जानना चाहूंगी कि आप कितने साल से इससे जुड़ी हुई हैं और ओवरऑल क्या काम रहता है इस NGO का। जी, तो थैंक यू इस बातचीत के लिए। जैसे आपने कहा, हम डायबिटीज के बारे में बात करेंगे और आप मुझे आरोग्य वर्ल्ड एक संस्था है NGO जिससे मैं जुड़ी हूँ। तो जब मैं उन आरोग्य वर्ल्ड के बारे में बात करूँ तो डायबिटीज के ही बारे में इन अ वे बात होगी, क्योंकि आरोग्य वर्ल्ड एक NGO है जो NCDs की प्रिवेंशन, NCDs माने नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, और जब हम NCDs कहते हैं तो डायबिटीज, ओबेसिटी, कैंसर, क्रॉनिक लंग डिजीज, हार्ट डिजीज, इवन मेंटल हेल्थ, ये सब इस नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कहलाते हैं। और आरोग्य वर्ल्ड संस्था को 10 साल से ऊपर हो गए हैं, और द मिशन संस्था का ये है कि प्रिवेंशन कैसे किया जाए NCDs का, और कहाँ कहाँ पर प्रिवेंशन किया जाए, जहां पर लोग रहते हैं, कम्युनिटीज में, जहां पर वो काम करते हैं, ऑफिसेज में, जहां पर वो पढ़ते हैं, स्कूलों में। और ये इसी तरह से जो प्रोग्राम्स हैं संस्था के, आरोग्य वर्ल्ड के, वो इन 3 डायरेक्शंस में हैं जो प्रिवेंशन के लिए, डायबिटीज और NCDs के लिए कारगर हैं। इतने सालों से आप इस NGO से जुड़ी हुई हैं और डायबिटीज पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले आपसे यही सवाल पूछना चाहती हूँ कि अभी जितने भी साल आपने इस NGO में काम किया है या फिर जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है इसमें, तो इंडिया के सिनेरियो के हिसाब से आप क्या देखती हैं? डायबिटीज का किस तरह का सिचुएशन है इंडिया में, खासकर अगर हम कंपेयर करें वर्ल्ड से? तो बिल्कुल। तो डायबिटीज को, इंडिया को डायबिटीज का अब कैपिटल, वर्ल्ड कैपिटल कहा जाने लगा है। अगर मैं पूरे NCDs की बात करूं इंडिया में, तो इंडिया में 140 करोड़ की यदि हम आबादी देखें तो उसमें से 100 करोड़, 1 बिलियन पॉपुलेशन जो है वो NCDs से ग्रस्त है, NCDs से जूझ रही है, जिसमें कुछ आंकड़े हैं कि हर 3 में से 1 एडल्ट हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है। यदि मैं स्पेसिफिकली डायबिटीज की बात करूं तो 770 लाख लोग डायबिटीज के शिकार हैं। और इसमें चौंकाने देने वाला एक आंकड़ा ये भी है कि हर 2 में से 1 व्यक्ति को पता ही नहीं है कि उन्हें डायबिटीज है हमारे देश में।
एक लास्ट आंकड़ा मैं आपको, 2 आंकड़े देना चाहूंगी इसमें, कि बच्चों में हमारे जो अडोलेसेंट ग्रुप है, हर 5 में से 1 बच्चा जो है वो इंडिया में, ये मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, उसको डायबिटीज, ये प्री डायबिटीज या डायबिटीज ऐसा कंडीशन है। जो ये चाइल्डहुड डायबिटीज के रेट्स हैं, ये पिछले 30 सालों में 3 गुना बढ़ गए हैं, और 10% से ज्यादा लगभग बच्चे एज यंग एज 5 साल की उम्र से उनको प्री डायबिटिक का है। वो इंडियंस में, खासकर इंडियंस में प्री डायबिटिक स्टेज से डायबिटिक बनने में सिर्फ 5 से 7 साल लगते हैं। और अगर मैं ग्लोबली बात करूं, इस सब का मतलब क्या है, बेसिकली इन इकोनॉमिक टर्म्स एक आंकड़ा दिया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट ने, तो करीब 50 ट्रिलियन, 47 ट्रिलियन डॉलर्स का लॉस होता है इससे ग्लोबली। इंडिया का जीडीपी अगर आप 2020 में देख रही थी अबाउट 2.9 ट्रिलियन है, तो मान लीजिए उसके 15 से 20 गुना आप सोच लीजिए कि ग्लोबल इकोनॉमिक लॉस हमें इन डॉलर्स में इस बीमारी से, एनसीडी से होता है। इस बीच जो भी आप डेटा आप मुझे बता रही थी डॉक्टर स्मृति, इसमें आपने ये कहा कि इंडिया में बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि उन्हें डायबिटीज भी है। क्या वजहें रहती हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को ये पता ही नहीं चल पाता कि वो डायबिटीज के शिकार हो गए हैं? डायबिटीज है क्या? डायबिटीज है जब आपके ब्लड में जो आपका ग्लूकोज लेवल है जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है, उसके लिए ब्लड टेस्ट होता है। अब हमारे देश में प्रिवेंटिव ब्लड टेस्ट, प्रिवेंटिव एज इट इज प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का बहुत अच्छा चलन और सुविधाएं नहीं है ना। तो इन अ वे जो इसके क्लिनिकल सिम्टम्स हैं वो जैसे डायबिटीज के 3 क्लासिक सिम्टम्स हम कहते हैं, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीयूरिया। कॉमन शब्दों में ज्यादा प्यास लगना, ज्यादा भूख लगना और ज्यादा यूरिनेट करना। तो ये इस तरह के सिम्टम्स कोई बहुत जल्दी पकड़ता नहीं है, तो अवेयरनेस की भी कमी है। सो प्रिवेंशन पे, प्रिवेंटिव चेकअप्स का कम होना, स्क्रीनिंग का कम होना और लोगों में अवेयरनेस का ना होना, ये वजह है कि बहुत लोगों को ये मतलब आधे लोगों को आप सोच लीजिए कि ये पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज है। तो फिर ये अवेयरनेस के लिए क्या करने की जरूरत है? क्या कमी आप देखती हैं, क्या वहां पर किया जा सकता है ताकि लोग जो टेस्ट अवेलेबल हैं उसके बारे में वो जान सकें और सही टाइम पर उसका टेस्ट भी करवा सकें? देखिए, इसके लिए ना टेस्ट एक बात है, बिल्कुल स्क्रीनिंग टेस्ट जो है, मगर जब आप अवेयरनेस की बात करते हैं तो अवेयरनेस सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं, अवेयरनेस इस कंडीशन के लिए, डायबिटीज कंडीशन के लिए होनी चाहिए। अब डायबिटीज में प्रॉब्लम ये है कि 2 तरह की डायबिटीज है। एक है जो जेनेटिक है, टाइप 1 डायबिटीज। इसमें बेसिकली वो इंसुलिन जो है, आप मान लीजिए, आप ये ऐसे सोच लीजिए कि अगर इंसुलिन एक चाबी है जो ग्लूकोज को कन्वर्ट करती है ताकि वो उसकी मात्रा ना बढ़े, तो आप टाइप 1 डायबिटीज में जेनेटिक आपका बाय बर्थ आप सोच लीजिए जेनेटिक मेकअप के कारण वो इंसुलिन है नहीं, तो इसलिए वो जब वो है नहीं तो काम कर नहीं रहा, तो मान लीजिए वो जो चाबी है वो टूटी हुई है। टाइप 2 डायबिटीज जो मेन, जिसका मात्रा भी लो प्रपोर्शन बहुत ज्यादा है, उसका मेन है कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। मतलब उसका मेन प्रॉब्लम है लाइफस्टाइल। हम क्या खा रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं, और सब्सटेंस अब्यूज यदि है तो मैं ये इसलिए थोड़ा सा इसलिए समझाने का कोशिश कर रही हूँ कि जब हम कहते हैं अवेयरनेस, तो हाँ, अवेयरनेस अबाउट ब्लड टेस्ट एंड ऑल दैट इज, ये भी चाहिए, बट अवेयरनेस कि भाई ये टाइप 2 डायबिटीज एक ऐसा कंडीशन है जो यदि हम ठीक से अपना हेल्थी डाइट नहीं लेंगे, यदि हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे और सब्सटेंस अब्यूज करेंगे, तो हम इसका खतरा हम पे हम डेवलप कर सकते हैं। ये हम ठीक से अपना खान पान और वो सब रखें, ये दोनों ही तरह की अवेयरनेस जरूरी है। और डॉक्टर स्मृति, आमतौर पर ये माना जाता रहा है कि जो डायबिटीज है वो खूब खाने पीने और कम फिजिकल एक्सरसाइज करने वालों को अपनी चपेट में लेता है,
लेकिन इसके अलावा और क्या बड़ी वजह हैं जिसकी वजह से डायबिटीज का खतरा ज्यादा बना रहता है? ये WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े हैं जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये और WHO कहता है अगर आप अच्छी डाइट लें, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करें, और अगर आप तंबाकू, टोबैको को अवॉइड करें, ये ध्यान से सुनिएगा, तो 80%, 80% टाइप 2 डायबिटीज प्रिवेंट की जा सकती है। इतना ही नहीं, 80%, 80% प्री मेच्योर हार्ट डिजीज, ये मैं पूरे एनसीडीज की बात कर रही हूँ, और 40% कैंसर्स अवॉइड किए जा सकते हैं। तो ये बहुत हमारे पास मतलब रामबाण जैसा है। अगर हम ये चीजों पे ध्यान देंगे तो हम इन सबको प्रिवेंट कर सकते हैं। ये मैं पूछती हूँ कि इसके पीछे की क्या वजह होती है कि डायबिटीज में मीठे पर एक तरह से पूरी तरह से बैन लगा दे कि आपको मीठा खाना ही नहीं है, ऐसा क्यों? पहले तो मैं बहुत एकदम ये सहमत नहीं हूं कि एकदम बैन लग जाता है। मैं थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। हो सकता है जो आपके दर्शक हैं उनको इसका पीछे का थोड़ा सा साइंस, मैं कोशिश करूंगी कि बहुत कठिन लफ्जों में ना कहूं, मगर डायबिटीज में जैसे मैंने कहा ग्लूकोज, अब ग्लूकोज को आप मान लीजिए कि हम कहते हैं कि शुगर, ये मतलब आपके रक्त में मीठापन ज्यादा हो गया। ठीक है, कॉमन कॉमन टर्म्स में, आम भाषा में। अब आप बताइए कि जब आपको डायबिटीज है तो आपके ब्लड में जो मिठास है मतलब ग्लूकोज लेवल है, वो ऑलरेडी हाई है। तो इसलिए ऊपर से आप और मीठा खाएंगे तो वो शुगर और बढ़ जाएगा। कुछ खाने ऐसे होते हैं, जैसे ही आप उनको खाते हैं, आपकी जब वो बॉडी उसको ब्रेक डाउन करती है, तो आपके शरीर में जो ग्लूकोज का लेवल है वो एकदम स्पाइक, एकदम बढ़ जाता है। कुछ खाने ऐसे होते हैं, और कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं उनका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, मतलब उनको खाने के बाद एकदम तुरंत बढ़ता नहीं है ग्लूकोज। तो डायबिटीज में क्योंकि आप वैसे ही आपके ब्लड में शुगर, ग्लूकोज ज्यादा है, मिठास ज्यादा है, तो इसलिए कहा जाता है कि आप वो अब ऊपर से और इनटेक शुगर का कम लें, और उसको, ताकि आपका जो शुगर लेवल है वो मेंटेन्ड रहे। आप वो खाने खाएं जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले हैं, हाई फाइबर वाले हैं। तो इसलिए ये आमतौर पे एक हम बोला जाता है कि हाँ जी मीठा नहीं खाना, बट आप उस क्वांटिटी में, जैसा आपको, जैसे आपकी डाइटिशियन बोल रही है उस तरह से खाएं। तो बट लॉजिक ये है कि उसको और ज्यादा मिठास ना बढ़ाएं, वो हानिकारक है बॉडी के लिए। फल खा सकते हैं डायबिटीज में, कुछ फल हैं जो डॉक्टर कहते हैं कि आप खा सकते हैं, लेकिन मैं आपसे ये स्पेसिफिकली ये जानना चाहूंगी कि वो कौन से फल हैं जो डायबिटीज के पेशेंट्स खा सकते हैं, और उसको भी खाने का कोई एक तय समय है क्या? जैसे जब आप खाना खा रहे हो तो उसके साथ नहीं खाना है, मतलब 2 मील्स के बीच में, 2 मील्स के बाद में, या 1 मील्स के बाद में, मतलब एक ओवरऑल मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो कौन कौन से फल है और उनको खाने का एक सही बिल्कुल, समय क्या है? बिल्कुल। तो फल बिल्कुल खा सकते हैं, मगर जैसे मैंने अभी पहले समझाया कि डायबिटीज में खान पान में आपको वो ध्यान रखना है कि भाई मैं जो खाना खा रहे हैं हम, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा, मतलब वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले नहीं होने चाहिए। तो फलों में जैसे वो फल, जैसे बेरीज हैं, स्ट्रॉबेरी है, ये फ्रेश बेरीज हैं, अमरूद जैसे हो गया, और चेरीज हैं, जैसे बेसिकली हाई फाइबर, जिसमें फाइबर ज्यादा होगा फ्रूट में, जैसे पपीता में बहुत फाइबर ज्यादा है, सिमिलरली एप्पल में हाई फाइबर फ्रूट है। तो इस तरह से ये वाले जो फल हैं ये आप खा सकते हैं। दालों में भी अगर आप छिलके वाली दाल खाएं तो वो ज्यादा अच्छी है। पॉलिश्ड राइस की बजाय आप अगर होल ग्रेन्स खाएं तो वो अच्छा है डायबिटीज के लिए, क्योंकि वो शुगर लेवल को एकदम स्पाइक नहीं करेगा। पहला आपका आंसर। दूसरा सवाल आपने किया किस समय, तो बिल्कुल, क्योंकि आमतौर पे भी हम लोग जैसे जब खाना खाया तो ऑलरेडी आपका बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आप लोगे, वो टूट कर ग्लूकोज बढ़ाएंगे। तो स्नैक के टाइम, जो खाने के बीच में स्नैकिंग का जो टाइम होता है, उसमें बिस्किट्स और ये सब चीजें खाने की बजाय आप
इस तरह के हेल्दी फ्रूट्स, हेल्दी स्नैक्स, चना, इस तरह के भुना चना, इस तरह की चीजें आप खा सकते हैं। खासकर फल स्नैक के टाइम में आप खाइए। मान लीजिए कि किसी ऑडियंस के मन में ये सवाल हो कि शुगर फ्री तो है ना, खा तो सकते ही हैं, तो क्या ये सही अप्रोच होगा? शुगर फ्री बिस्किट्स या कोई भी जो भी खाने की चीजें आती जी हैं जो शुगर फ्री जी हो, जी जी उसको लेना सही जी होगा क्या? जी। तो देखिए, शुगर फ्री प्रोडक्ट्स बनते हैं, इसीलिए बनते हैं ताकि उसमें उस तरह से उनका कॉम्पोजिशन होता है कि वो आपका ब्लड शुगर को स्पाइक ना करें। ठीक है, तो ठीक है, वो बने हैं इसके लिए। मगर मैं फिर वही बात दोहराऊंगी जो मैंने अभी कही, healthy diet, as it is biscuits, as it is this processed food, packed food, बहुत ज्यादा हेल्दी डाइट के हिस्से नहीं है। तो अगर आपको खाना है तो आप उसको मॉडरेशन में, स्पेयरिंगली देखिए आपकी डाइट में कहाँ फिट होता है। आप अपनी डाइटिशियन से कंसल्ट कीजिए, जिस तरह से आपका डाइट बना है उसमें आपने एक आधा बीच में खा लिया, बट ये सोच के कि जी ये तो शुगर फ्री है तो हम पूरा पैकेट ही एक बारी में खा जाएं या 2 पैकेट खा जाएं, तो ऑब्वियसली दैट डिफीट्स द पर्पस, राइट। तो कोशिश ये कीजिए कि जब आपको ये स्नैकिंग जो मैं कह रही थी, ये बिस्किट्स वगैरह आप स्नैकिंग में ही यूज करते हैं ना, तो जब आपको स्नैक कुछ छोटा हल्का फुल्का खाने का मन है तो कोशिश कीजिए कि आप न्यूट्रिशियस स्नैक्स खाएं। जैसे एप्पल खा लिया, जब सीजन है तो अमरूद खा लिया, भुना चना खा लिया, इस तरह की चीजें, बाजरा, आजकल तो बहुत तरह के उपलब्ध हैं, रोस्टेड बाजरा, ये सब इस तरह की चीजें खा ली, क्योंकि इन अ वे वो बहुत हेल्दी ऑप्शंस, एज इट इज बिस्किट्स एंड ऑल दीज पैक्ड प्रोडक्ट्स आर नॉट वेरी हेल्दी ऑप्शंस। डॉक्टर स्मृति, अब सिम्टम्स की बात तो मैं करती हूँ, क्योंकि बहुत लोग, जैसे कि आपने कहा भी, इस बात पर जोर भी दिया कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि उन्हें डायबिटीज है। तो आमतौर पर वो किस तरह के लक्षण होते हैं, शुरुआती लक्षण क्या होते हैं जिन पर हम अमूमन ध्यान नहीं देते हैं? जी जी। तो देखिए, डायबिटीज के जैसे मैंने पहले 3 सिम्टम्स, और थोड़ा मैंने टेक्निकल यूज किया था क्योंकि ये बहुत इजी होता है। 3 सिम्टम्स जो हैं उसको हम 3 Ps कहते हैं, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया और पॉली डिप्सिया। अब इसका मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा प्यास लगना, बहुत ज्यादा यूरिनेट फ्रीक्वेंटली जाना और बहुत ज्यादा भूख लगना, ये 3 इस मतलब काफी प्रोमिनेंट सिम्टम्स हैं। इसके अलावा बहुत थकावट होना, कुछ विजन में ब्लरिड होना, और अगर आपको कुछ कई बार जैसे चोट वगैरह लगती है उसका हील प्रॉपरली ना होना, ये सब क्लिनिकल सिम्टम्स हैं, राइट। और जैसे मैंने आपको बताया कि उसका श्योर शॉट जब आप प्रिवेंटिव टेस्ट करवाते हैं, एक तो करवाएं और जब आप स्क्रीनिंग उसकी करवाते हैं तो ब्लड शुगर का जरूर करवाएं, जिससे आपको पता रहे कि भाई हमारा जो फास्टिंग जो बेसिक एक लेवल है वो है कि नहीं, और वो उससे, बट दैट इज बेसिकली सब क्लिनिकल। क्लिनिकल में अगर आपको लग रहा है कि मेरा इस तरह से कुछ ये जो मैंने 3-4 सिम्टम्स बताए हैं, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और फिर अपनी स्क्रीनिंग प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में करिए। और डेफिनेटली अगर आपके बाकी सिम्टम्स, जैसे अगर आप बहुत ओवरवेट हैं, राइट, अगर आपको पता है कि मेरी खाने का, मैं फ्राइड बहुत खा रहा हूँ, मैं प्रोसेस्ड फूड बहुत खा रही हूँ या खा रहा हूँ, और या मैं फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं कर रहा, तो क्योंकि जैसे मैंने समझाया कि ये हेल्थ, ये काइंड ऑफ रिस्क फैक्टर्स हैं जो आपको एनसीडीज की तरफ, डायबिटीज की तरफ धकेल सकते हैं। तो अगर आपका लाइफस्टाइल उस तरह का है तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इन अ वे रिस्क कैटेगरी में आते हैं, तो फिर आप अपना प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग जरूर करवाएं। अगर डायबिटीज बहुत एक सीरियस स्टेज पर चला जाए डॉक्टर, अगर हम सिम्टम्स को इग्नोर करते रहे, जो सिम्टम्स दिख रहे हैं वो हम जान रहे हैं कि शायद ये चीजें इस तरफ इंडिकेट कर रही हैं, लेकिन हम टेस्ट नहीं करवाते, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, तो ये जो इग्नोरेंस है सिम्टम्स का, वो आगे चलकर किन किन समस्याओं को और बढ़ा सकता है? क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? बिल्कुल। तो डायबिटीज ऐसा एक रोग है जो, और मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, इफेक्ट के लिए नहीं कह रही हूँ, जो रियली आपके सर के बाल से लेकर आपके पांव के टो तक, के नेल तक को इफेक्ट करता है। तो जैसे मैंने इन शुरुआती सिम्टम्स तो मैंने बताए, मगर इसकी कॉम्प्लिकेशंस में
ऑल काइंड्स ऑफ रेटिनोपैथीज, ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। आपका नर्व डैमेज, किडनी डैमेज, लिवर को डैमेज, इवन ब्लाइंडनेस हो सकता है। और एक स्टेज आती है जो बहुत भयानक है, जिसको हम डायबिटिक फुट कहते हैं। उसमें आपका जैसे पाँव जो है वो गल जाते हैं और उसको आपको फिर एम्प्यूटेट भी करना पड़ता है। सो दीज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस कैन अराइज इफ द डायबिटीज इज अनकंट्रोल्ड। अच्छा डॉक्टर, एक सवाल मुझे ये भी पूछना था, जैसे जो ओबेसिटी के शिकार होते हैं उन्हें डायबिटीज का खतरा तो रहता ही है, लेकिन ऐसे लोग कहते हैं ना कि दुबले हो तो तुमको डायबिटीज थोड़ी ना होगा, लेकिन ये कितना सही है सोचना? क्या दुबले लोगों को भी डायबिटीज हो सकता है? तो इसमें ना ये एक बहुत बड़ा भ्रम है और एक बहुत बॉडी ऑफ साइंटिफिक एविडेंस है इसके पीछे कि और वो भारत में किया गया है। और वो जो प्रयोग थे वो स्लम पॉपुलेशन में, जो झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं और ठीक से खाने को भी नहीं है, वहां पर उस तबके में किया गया। और ये देखा गया कि जब उनका कॉन्स्टिट्यूशन देखा गया तो ऐसा नहीं था कि यदि आप मोटे हैं और बहुत खा रहे हैं और मतलब आपका उसमें तो आपका है ही खतरा होने का, बट यदि आप दुबले पतले भी हैं तो उनका जो बॉडी कॉम्पोजिशन था वो भी बहुत ज्यादा अलग नहीं था। तो ये धारणा सही नहीं है कि यदि आप दुबले पतले हैं तो आपको डायबिटीज नहीं हो सकता है। अगर आप दुबले पतले हैं और अगर आपको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आपको चेकअप बिल्कुल कराना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बोला डायबिटीज का मतलब क्या है कि जो शरीर में इंसुलिन है, ठीक है, जो इंसुलिन हमारी जो ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है या जो उसको रेगुलेट करता है, और ये पैनक्रियास से सिक्रीट होता है। तो वाइल बॉडी वेट और फिजिकल एक्टिविटी ये सब उसको बढ़ाते हैं खतरे को, मगर हो सकता है किसी और वजह से ये कंडीशन आपकी बॉडी में हो रही हो। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप दुबले पतले हैं तो आपको डायबिटीज नहीं हो सकता, ये मिथ है। थैंक यू सो मच डॉक्टर स्मृति पाहवा हमसे इस पर बातचीत करने के लिए। जी खुशबू, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए और इस बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने के लिए। मुझे दुख इसका होता है कि जो रोग जिसको हम इतनी इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं उससे हम उसके चपेट में हम लोग आते जा रहे हैं। तो मेरी सिंसियर मतलब आई होप कि ये जो हमने बातचीत की है ये आपके लोगों तक जो आपको सुनते हैं पहुँचे और लोग में जागरूकता बढ़े। तो इस अवसर के लिए बहुत 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 धन्यवाद। तो सुना आपने, डायबिटीज, ओवरवेट, दुबले किसी भी इंसान को हो सकता है। अक्सर इसके लक्षण आपको शुरुआत में समझ में नहीं आते, जो मैंने शुरुआत में भी आपको बताई थी, और डॉक्टर स्मृति पाहवा भी इस पर बार बार जोर दे रही थी। इसीलिए डायबिटीज का टेस्ट करवाना जरूरी हो जाता है, वो भी सही समय पर। तो जो डॉक्टर ने आपको सिम्टम्स बताएं जो डायबिटीज के बारे में इंडिकेट करती है, तो आप उन सिम्टम्स पर जरा गौर करें। और अगर आपके घर में डायबिटीज की हिस्ट्री है तो जरूरी है कि आप सतर्क रहें, अपने डॉक्टर से डिस्कस करके डायबिटीज की जांच करवाएं। तो आज के हेलो डॉक्टर में इतना ही। विंक म्यूजिक, एप्पल पॉडकास्ट, गाना.com और Jio7 पर भी हेलो डॉक्टर के एपिसोड्स आप सुन सकते हैं। और फिर भी आप नहीं ढूंढ पाए हमें तो बस एक काम करना है, आपको गूगल पे बस लिख दीजिए हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो। अब दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।